48 घंटे में 2 दरोगा की हत्या कर दी जाती है। बिहार में पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है तो बाकी जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे और आपको बताते हैं कि 48 घंटों में बिहार पुलिस के साथ क्या कुछ होता है। देखिए, 2 एसआई की हत्या कर दी जाती है। इन 2 तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पहले अररिया में एसआई की हत्या कर दी जाती है और फिर उसके 48 घंटे बाद ही मुंगेर में दरोगा का मर्डर कर दिया जाता है। आखिर नीतीश राज में इतने बदमाश बेखौफ कैसे होते जा रहे हैं? बिहार में अगर पुलिस सुरक्षित नहीं रहेगी तो आम जनता किससे उम्मीद करेगी, किससे अपनी सुरक्षा की कवायद करेगी, मांग करेगी? लेकिन ये 2 जो तस्वीरें हैं, 2 मामले हैं, वो वाकई डरा देने वाले हैं, बेचैन कर देने वाले हैं। और बिहार चलते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, कहा जा रहा है कि क्या बिहार में जंगल राज लौट आया है? 48 घंटे में 2 सुरक्षा कर्मियों के मर्डर होते हैं और ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि फिर आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पूरे खबर पर क्या कुछ अपडेट? देखिए, ये 2 खबरें हैं अररिया से और एक मुंगेर में घटना हुई है जिसको लेकर बेहद चिंता व्यक्त की गई है। और अपराधियों का मनोबल जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, ये दर्शाता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। और जिस तरीके से होली के समय कार्रवाई की बात कही जा रही है, घटना होली के दौरान 2 पक्षों के एक युवक की ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी गई, उसकी जान ले ली गई। बाइक पर सवार बदमाशों ने उस पर करीब 8 से 9 राउंड गोलियां दागी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की जा चुकी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। 2 बाइक सवार बदमाश आए और एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक से आए बदमाशों ने युवक को घर के पास घेरा और 8 से 9 राउंड फायर किए। युवक के पेट और पीठ में 7 गोली लगी है। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये तस्वीर आई है अलीगढ़ से, जहां दिन दहाड़े युवक की हत्या कर दी गई। हालांकि फायरिंग की आवाज सुनकर लोगों ने आरोपियों को दौड़ाया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। वही बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और अब पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि वारदात के पीछे पुरानी रंजिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अलीगढ़ में युवक की हत्या के बाद इलाके में दहशत है। साहिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, आप वहां की तस्वीरें दिखाइए और ये बताइए कि जब सबूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए तो आरोपी अब तक फरार कैसे है? पुलिस प्रशासन की कार्रवाई कहां तक पहुंची? तस्वीरें दिखाकर पूरी खबर पर अपडेट दीजिए। देखिए, इस वक्त मैं अलीगढ़ के तेलीपाड़ा इलाके में मौजूद हूँ, जिस जगह पे शख्स को जो 7 से 8 गोलियां मारी गई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इसी जगह पे मृतक जो शख्स था सुबह 3 बजे के आसपास अपने एक दोस्त के साथ यहाँ पे खड़ा हुआ था और इसी दौरान 4 लड़के जो है बाइक पे इस तरफ से आते हैं, बाइक को रोकते हैं, बिना सोचे समझे बात किए ताबड़तोड़ यहीं पे खड़े शख्स को फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो यहीं पर ही गिर जाता है, उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। लेकिन गनीमत थी कि ये पूरी जो वारदात थी ये पास में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है और इसी सीसीटीवी कैमरे की मदद से उन अब सभी आरोपियों की तलाश की जा रही। क्योंकि अभी हमारी सीओ अलीगढ़ से बातचीत हुई तो उन्होंने यही जानकारी दी है कि 5 टीमों का गठन किया जा चुका है और 5 टीमें जो है अलग अलग जगह पे रेड कर रही हैं। इसके अलावा जो 4 हमलावर यहाँ पर आए थे उनके मोबाइल नंबर्स को जो है सर्विलांस पे रखा गया है, जिससे ये पता चल पाए कि मोबाइल फोन ऑन होता है तो आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन अभी आरोपी जो है फरार चल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द गिरफ्तारी होगी, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि मृतक शख्स की हमलावरों के साथ एक पुरानी आपसी रंजिश चल रही थी और इसी रंजिश का बदला लेने के लिए शुक्रवार की सुबह 3 बजे के आसपास हमलावर यहाँ से आते हैं, बाइक रोकते हैं और 2 बाइक से उतर के जो है ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और बताया जा रहा है कि 8 से ज़्यादा गोलियां जो है वो यहाँ पर लगी है। मैं आपको एक तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी सारे राउंड जो थे वो यहाँ पर हुए थे और यहाँ पे फोरेंसिक टीम आती है
क्राइम टीम आती है और ये तस्वीर आप ये देखिए, एक बुलेट का मार्क जो है इस दुकान पे, क्योंकि सुबह का समय था, दुकान बंद थी, यहाँ पे भी एक राउंड फायर हुआ, पुलिस ने इसको मार्क किया हुआ है और ये गोली का छेद ये सबूत बता रहा है कि लगभग 8 से ज्यादा राउंड फायर हुए हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। आप ये इलाका देख सकते हैं, चहल पहल वाला इलाका है, लेकिन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो वारदात को अंजाम देने के इरादे से ही आए थे और रुकते हैं और शख्स पे जो है ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जिस जगह पे मौत हुई है, जहां उसका मर्डर हुआ है, वहां से चंद कदमों की दूरी पे जो है मृतक का घर है और वहां से वो शेरी के लिए जो है जा रहा था। बिल्कुल बेखौफ अंदाज में आरोपी आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं, फरार हो जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग टीमों का गठन हो चुका है ताकि आरोपियों तक जल्द से जल्द पकड़ बनाई जा सके। साहिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अब अगली खबर आपको बताएंगे, होली पर पत्थर आखिर कितने कट्टर, कौन थे लोग, कौन थे उपद्रवी जिन्होंने होली के पर्व पर माहौल खराब करने का प्रयास किया, इस खबर को विस्तार से बताएंगे। और इसी बीच ये बड़ी खबर झारखंड के गिरिडीह से, जहां पर दो पक्षों में झड़प होती है। जुलूस के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प की जानकारी मिलती है। उपद्रवियों ने पथराव किया और आगजनी भी की। होली पर उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। ये तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, कैसे आगजनी की गई, वाहनों को आग के हवाले किया गया। झारखंड के गिरिडीह में दो पक्षों में झड़प होती है और ये झड़प देखिए कैसे पथराव के बाद आगजनी में तब्दील हो जाती है। होली पर जुलूस निकल रहा था और उसके बाद देखिए कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। शहर शहर होली के दुश्मन यहाँ पर दिख रहे हैं। ये झारखंड के गिरिडीह का मामला है। जुलूस निकालने के दौरान जमकर बवाल होता है, उत्पात मचाया जाता है, वाहनों में आग लगाई जाती है। होली मनाने पर आखिर ये पत्थर क्यों फेंके गए, ये पत्थर कहां से आए, हिंदुओं के त्योहार से किसको दिक्कत है जो बार बार हिंदुओं को डराने का प्रयास करते हैं, जुलूस पर पथराव करते हैं। और ये तीन तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जरा गौर से देखिए। होली के बाद ये हिंसा की जाती है, दो गुटों में झड़प होती है, बवाल, पत्थर और आगजनी। आप ठीक सुन रहे हैं, पहले बवाल किया जाता है, आपस में भिड़ जाते हैं, उसके बाद पत्थर फेंके जाते हैं और फिर वाहनों में आग लगाई जाती है। आप देखिए कैसे शीशे तोड़ दिए गए हैं। शहर शहर होली के दुश्मनों का आलम इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, गौर से सुनिए। कल जो दो पक्षों में विवाद सामने आया था और उसके बाद से स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। वर्तमान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा सारे तरफ जो है फोर्स की तैनाती की गई है और वैसे जो भी असामाजिक तत्व जो दोनों पक्षों से इस घटना को अंजाम दिए हैं, उनका हम लोगों ने उनका जो है आइडेंटिफिकेशन भी लगभग कर लिया है और वैसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिनको चिन्हित किया गया है उनके खिलाफ भी अविलंब कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि होली पर बवाल होता है। झारखंड के गिरिडीह में दो पक्षों में झड़प की जानकारी मिलती है कि पथराव भी किया जाता है, बवाल होता है, आगजनी